Morning, students of present class. Our next topic is angiosperms. Angiosperms are called flowering plants. If we talk about morphology, morphology is the study of external character. You may draw curving. They are having the two systems, root system and shoot system. Shoot system bear the leaf and root system it is present just below the soil. It is having the roots. The point where leaves are attached, this is called knob. And the part of leaf का जो part knob से attached है, that is called लीफ बेस. लीफ बेस लीफ का पार्ट जो स्टेम से अटैच्ड है, नोड जहां लीफ अटैच्ड है. द एंगल विद द लीफ मेड विद द स्टेम, दिस इज कॉल्ड एक्सिल. एंड एनी बड मीन्स कंडेंस्ड शूट. अगर हम बड की बात प्लांट के रिलेशन में करते हैं तो इसका मतलब है हम कंडेंस्ड शूट की बात कर रहे हैं. Bud may be of two types. Bud may be foliar bud. Bud may be floral bud. Foliar bud it gives rise to leaf. Floral bud it gives rise to flower. लीफ देगी या फिर ब्रांच देगी. फ्लोरल बड ये फ्लावर देगी. अब बात करते हैं, दिस इज एक्सिल. ये जो एक्सिल है इसमें बड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बड. दिस बड इज एक्सिलरी बड. This bud is axillary bud. Axillary bud it gives rise to shoot. अगर इस बड को हम फ्लोरल बड कहते हैं तो इससे ब्रांच बन सकती है, और फोलियर बड कहते हैं तो ब्रांच बन सकती है. फ्लोरल बड कह सकते हैं तो फ्लावर बनेगा. अब फ्लावर में भी एक्सिलरी, अगर यहाँ फ्लावर बनता है तो सर्कल फ्लावर का सिंबल होता है. इट मे बी टर्मिनल. फिर हम बात कर रहे हैं रूट की. रूट में अराइव फ्रॉम, ये एम्ब्रियो है, दिस इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज फाउंड इन सीड. एम्ब्रियो के दो पार्ट हैं, पल्प्यूल और ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल. पल्प्यूल गिव राइज टू फ्यूचर शूट. Radical gives rise to future root. आजकल गाजर मूली आ रही है, आपने देखा है. There may be one root. गाजर की बात कर रहे हैं, जैसे ये रूट है. This type of root that is arise from the radical. Radical से arise हुई है. फिर इसके साथ में ये present है. These are secondary root and this one is primary root. These are secondary root. Then this type of root is called taproot. ये आपको आना चाहिए. This type of root is called taproot. गाजर में देख सकते हैं आप, मूली में, शलगम में देख सकते हैं. फिर कई बार जो रेडिकल से रूट अराइज होती है, दैट इज शॉर्ट लिव्ड. उसके अलावा कहीं से भी रूट अराइज हो रही है, कहीं से भी रूट अराइज हो रही है, that is called adventitious root. This root system is called adventitious root system. This is the morphology of plant. फिर हम बात करते हैं, थोड़ा आपको पता होना चाहिए क्योंकि एंजियोस्पर्म में हम टाइप ऑफ लीफ पढ़ेंगे. मॉर्फोलॉजी हम बाद में डिटेल में करेंगे. उससे पहले व्हाट इज अबाउट द लीफ. Leaf may be simple or leaf may be compound. What is the difference in simple and compound leaf?
This is the leaf, that is simple leaf. अब लीफ का स्ट्रक्चर ये जो है पार्ट जो स्टेम के साथ अटैच्ड है, इट इज कॉल्ड लीफ बेस एंड दिस इज पिटियोल और ये पूरा जो ग्रीन कलर का पोर्शन है इट इज कॉल्ड लीफ लैमिना। लीफ लैमिना में ये जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड लीफ अपेक्स और इसमें ये प्रेजेंट है दीज आर, इनको क्या बोलेंगे, सेंटर वाली को बोलेंगे मिडरिब और फिर यहाँ आपको पूरा एक नेटवर्क भी मिलेगा। ये जो है दीज आर कॉल्ड वेन और ये जो नेटवर्क मिल रहा है इसको बोलेंगे वेनलेट। तो ये पूरा एक नेटवर्क मिलेगा लीफ में, लीफ अपेक्स, मिडरिब, वेन एंड वेनलेट। अब हम इस लीफ को देखते हैं कि लीफ डिवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। डायग्राम से देखें आप अच्छे से। लीफ का डायग्राम बनाया, इसके बाद कंपाउंड लीफ का डायग्राम। अब ये जो लीफ लैमिना है इसको डिवाइड करते हुए दिखाया स्मॉल पोर्शंस में। दिस लीफ लैमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। ये देखो, ये बेटा लीफ का ये जो पार्ट है इसमें आप देखो जो लीफ लैमिना है दैट इज डिवाइडिंग अंदर की साइड। अब जो ये डिवीजन है कहाँ से शुरू हुई है, इट स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन। मार्जिन से कहाँ जा रही है, इनसाइड, इनसाइड ऑफ लीफ लैमिना एंड these small parts are called leaflets. These are leaflets. This is petiole. This is leaf base. ये क्या दिखाया है यहाँ पे, दिस इज द डिवीजन ऑफ leaflets और दिस इज डिवीजन ऑफ एंटायर लीफ इनटू स्मॉल पोर्शन। दीज आर कॉल्ड leaflets and this type of leaf is called compound leaf. अब लीफ में दो टाइप की डिवीजन है, यहाँ डिवीजन हो रही है, इट स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन एंड गोइंग टुवर्ड द मिडरिब। इस टाइप की डिवीजन है जो मैंने आपको अगले डायग्राम में दिखाई है। एक और डिवीजन देखो बेटा, ये लीफ है, इसमें कोई प्रोमिनेंट वेन नहीं है, प्रोमिनेंट वेन नहीं है, इसमें सभी एक बराबर है, कोई प्रोमिनेंट मिडरिब नहीं है। इसमें बी डिवीजन होती है। दिस डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ लैमिना एंड प्रोसीड टुवर्ड द टिप ऑफ petiole. दिस इज द टिप ऑफ petiole, टिप की तरफ जा रही है, टिप ऑफ petiole की तरफ। ये आप देख सकते हैं लीफ लैमिना में मार्जिन से शुरू होकर टिप ऑफ petiole की तरफ जा रही है। इसमें जो लीफ की शेप आएगी वो ऐसे आएगी, ये आप देखें, ये ऐसी शेप आएगी आपको। इस टाइप का कंपाउंड लीफ मिलेगा जिसमें सभी लीफलेट एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं एंड दिस इज कॉल्ड पाल्मेट कंपाउंड लीफ। This is palmate compound leaf and this is called pinnate compound leaf. अब हमने अब तक जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पढ़ा है इसमें हमने दो चीजों के बारे में बात की है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। और आपको पता है स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, गैमेटोफाइट इज
मैंगो देखा, गुआवा देखा, ये जो सब आप देख रहे हो, these are sporophyte because in angiosperm sporophyte phase is dominant. इसके बाद जो इसमें फ्लावर आ रहा है that is gametophyte, क्योंकि फ्लावर से क्या बनेंगे, फ्लावर से गैमीट बनेंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देखें, एक पर्टिकुलर टाइम में अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम हार्मोन और फोटो पीरियड में जो स्टेम है ये एनलार्ज हो गया, जैसे एनलार्ज हो गया है, इस एनलार्ज स्टेम को बोलते हैं थैलेमस। अब जो फ्लावर की फर्स्ट वर्ल है दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। ये आपने देखा होगा जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो उसको कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड सेपल्स। फर्स्ट वर्ल इज मेड अप ऑफ सेपल एंड सेपल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स। सेपल्स collectively called calyx. Second one, it is made up of colored part. Colored parts are called petals. They join to form corolla. यहाँ मैं आपको colored part दिखाती हूँ। इनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे कोरोला। इट इज द सेकंड वर्ड। फिर जो थर्ड वर्ड है, थर्ड वर्ड इज कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन्स आर मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो वर्ड आती है दैट इज कॉल्ड गाइनोशियम। गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल इज मेड अप ऑफ, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओवरी। इसको हम कार्पल भी बोलते हैं, ओवरी, स्टाइल and stigma. Ovary, style and stigma they form the pistil. अब ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, सबसे पहले गाइनोशियम ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ सिंगल ओवरी है, दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल and this is stigma. They join to form the fourth word that is called gynoecium, and single unit of gynoecium is carpel. अब यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, these are male reproductive part, यहाँ भी male reproductive part, these are called anther, this is anther, and this one is filament. They join to form stamen that is a male reproductive part. Gynoecium and androecium both are male reproductive part. This is ovary. In the ovary there are present large number of ovules. These are ovules. After fertilization, ovule give rise to seed. Ovary, after fertilization, it form fruit. फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हम बात करते हैं सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, दे ऑल विदर अवे, सब झड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व्हाट हैपन इन ओवरी।
what is about the anther. In the anther there are present pollen sacs. In pollen sacs are present pollen grains. Pollen grain, they give rise to male gametophyte, or pollen grain, they are called the first cell of male gametophyte. Male gametophyte having one tube nucleus and two मेल गैमेट. एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और दो मेल गैमेट होंगे. अब ओवरी में देखते हैं क्या चल रहा है. मैचुरेशन होती जा रही है. ओवरी में प्रेजेंट है ओव्यूल. दिस इज द ओवरी. इट इज हैविंग ओव्यूल. ये इसमें सेल ड्रॉ कर रही हूं मैं. दीज आर टू सिनर्जिट एंड दिस इज एग. दीज आर थ्री एंटीपोडल्स. और यहाँ दो सेल्स इधर से आए हैं और एक सेल इधर से और एक इधर से. इनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. दीज थ्री सेल्स दे आर एंटीपोडल. एंटीपोडल का मतलब होता है हेल्पर सेल्स. एंड दीज आर सेकेंडरी न्यूक्लियस. एंड दीज टू आर सिनर्जिड्स. सिनर्जिड्स को भी हेल्पर सेल बोलते हैं. दिस इज एग. एंड सिनर्जिड्स दे जॉइन टू फॉर्म एग apparatus. फिर इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोसेसेस दिख रही हैं. दीज आर कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus. This filiform apparatus और finger like processes they help in guidance. गाइड करती है मेल गैमेट को कि किसके साथ फर्टिलाइज करना है. इसके बाद इसकी दो कवरिंग दिखा रहे हैं आपको. This is the first covering and this one is second covering. यहाँ पे दिखाई आपको फ्यूजन. ये फ्यूजन इंडिकेट कर रहा है कि जो और यहाँ आप स्पेस देख रहे हैं जहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट है. दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक है ये फ्यूज है. इसको नीचे बोलते हैं. ये जो स्टॉक है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल. और इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम. हाइलम क्या है? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है. जैसे मटर आ रही है, आप मटर को अगर मटर के दानों को अलग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको एक जॉइंट है जहाँ से आप उसको अलग करते हैं फ्रूट बॉडी से. तो वहाँ आपको एक निशान भी दिखेगा. वो पॉइंट हाइलम को इंडिकेट करता है. अब पॉलिनेशन हो रही है. व्हाट इज पॉलिनेशन? दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर. यहाँ पे स्टिग्मा पे इनके लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है. उस न्यूट्रिशन को पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा. थोड़ा आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए.
पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ प्रेजेंट है बेटा 2 मेल गैमीट्स, और मेल न्यूक्लियाई भी बोलेंगे इनको, और इसको बोलते हैं हम ट्यूब न्यूक्लियस। इसमें 2 लेयर्स हैं, ये 2 लेयर्स देखो। आपको सेकंड लेयर में क्या पता लग रहा है? आपको सेकंड लेयर में पता लग रहा है कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ सेकंड लेयर एब्सेंट है। अंदर वाली लेयर को बोलते हैं बेटा इन टाइम, और बाहर वाली लेयर को बोलते हैं बेटा एक्साइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ हार्डेस्ट मटेरियल, दिस इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल इन द वर्ल्ड। और कुछ जगह एक्साइन एब्सेंट है तो इनको बोलते हैं हम जंप होल। ये वीक एरिया है, जब पोलन ट्यूब बाहर निकलती है तो वो वीक एरिया से बाहर निकलेगी, और यहाँ पे लगातार ये एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। फिर कुछ पोलन में जर्मिनेशन होगी, पोलन ट्यूब निकलेगी, जर्मिनेशन हुई, पोलन ट्यूब निकली। अब यहाँ मूवमेंट हो रही है पोलन ट्यूब की। पोलन ट्यूब की जब मूवमेंट हो रही है इसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। व्हाई इज इट कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट? बिकॉज इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। जो केमिकल्स हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? वो ओव्यूल से रिलीज हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं इस पोर्शन की स्टाइल। स्टाइल सॉलिड भी हो सकता है और स्टाइल होलो भी हो सकता है। अगर स्टाइल सॉलिड है तो ये कुछ एंजाइम सेक्रेट करेगी जो कि स्टाइल की सेल को खाते रहेंगे। अगर स्टाइल होलो है तो ये डायरेक्टली पास कर जाएगी। इसके पास क्या है? इसके पास है एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट। अब आप आगे देखिए बेटा, ये आता जा रहा है, यहाँ पे स्पेस है जहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, और साथ साथ इसके ये स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे। इनको आप देखें, दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड दीज आर 2 मेल गैमीट। ट्यूब न्यूक्लियस जैसे ही यहाँ टच करेगा डिसअपीयर हो जाएगा, और 2 मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट इट कंबाइन विद अनदर मेल गैमीट कंबाइन विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। Then what is the ultimate result? Egg plus male gamete, it form the zygote. Zygote gives rise to embryo. Embryo के पार्ट मैंने पहले आपको बता दिए हैं. Embryo is having palmule radical. Palmule gives rise to future stem, radical gives rise to future root. फिर दूसरी बात करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट. सेकेंडरी न्यूक्लियाई फ्यूज हो चुके हैं, ये 2n है, मेल गैमीट n है. They form the 3n structure. This 3n structure is called PEN, primary endosperm न्यूक्लियस. ये जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट गिव्स राइज टू एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इट इज द फूड लेडिंग टिश्यू, इट कंटेन द फूड. आप जब मक्की खा रहे हैं तो मक्की में जो आप पीला पोर्शन खा रहे हैं दैट इज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन मोनोकोट सीड, बट इन डाइकोट सीड इट गेट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 2 कोटिलेडन्स. चने को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वो डाइकोट है. मेज, राइस, वीट, ये सब मोनोकोट है. तो जब आप सीड को सो करते हैं, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में,
आपने देखा भी है फ्रूट के अंदर से सीड निकलते हैं, तो वो सीड फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल होते हैं। सीड को हम जब ग्रो करते हैं तो न्यू प्लांट मिल जाता है। तो ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट। इससे जो नया प्लांट बनेगा दैट इज स्पोरोफाइट। थैंक यू। इसको ढंग से कर लेना बच्चों।